टॉपिक का नाम है भैया थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले का लास्ट टॉपिक था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपको याद है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है जहां पर पानी की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। उस कंडीशन में आपका प्रेशर होना चाहिए 0.42 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब उतना प्रेशर होना चाहिए जिसमें मरकरी का कॉलम केवल 0.42 सेंटीमीटर राइज करे, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 273.16 केल्विन, बोलो तो 0.1 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। इसमें पानी की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसे याद करना है आपको। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए भैया, किसी भी चीज को आप हीट दोगे तो वो चीज अपने साइज से, अपने एरिया से, अपने वॉल्यूम से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाता है। लेंथ भी बढ़ जाती है, उसका एरिया भी बढ़ जाता है, और उसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल एक्सपेंशन। हीट देने की वजह से जो भी एक्सपेंशन आता है उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये एक्सपेंशन तीन जगह पर देखने को मिलता है। एक तो लेंथ में, जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा एरिया में, इसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? या एरियल एक्सपेंशन। और एक होता है वॉल्यूम में, इसे वॉल्यूमिक एक्सपेंशन कहते हैं या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, एक बार जो लिख रखा है उसको मैं पढ़ के बताता हूं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटिंग। जब आप इनको गर्म करोगे तो वो सब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। द इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहला क्या है, जब लेंथ बढ़ जाती है तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जब एरिया बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसे क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। व्हाई डू सॉलिड एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटिंग? क्यों एक्सपेंड करता है सॉलिड? देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर मैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उसके मॉलिक्यूल लगातार क्या करते हैं, एक इसे मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन के, ये मॉलिक्यूल है, इस मीन पोजीशन से इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसे कहते हैं वाइब्रेशन। जितना जाता है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसे? एम्पलीट्यूड, है ना। जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ये वाइब्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। अब ये ज्यादा दूरी में वाइब्रेट करने लगा, और साथ में इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी क्या हुआ, बढ़े। ऐसा पूरे सॉलिड में हर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल का ओवरऑल साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। At any given temperature, these atom and molecules are held at equilibrium position। वो जो सेंटर बताया था ना, मीन पोजीशन, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एकदम इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं व्हेन सॉलिड इज हीटेड तो उनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बताया था ना, वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसा हर एटम के साथ होता है, जितने भी सॉलिड होते हैं। तो इनका ओवरऑल साइज क्या होगा। अब एक चीज सोचो ना, ये मान लीजिए हीट करने से पहले किसी सॉलिड का साइज था। अब जैसे ही मैं हीट करूंगा तो इसका जो यहाँ का मॉलिक्यूल है, यहाँ के हर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब बहुत दूर दूर वाइब्रेट करने लगेंगे, तो इसका ओवरऑल साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। हीट देने पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और उस इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या होता है भैया, बॉडी का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंशन होते हैं, और तीनों एक्सपेंशन का कारण यही होता है। हीट देने पर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज बॉडी का क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो। बात करते हैं भैया पहले लीनियर एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की एक्सप्रेशन करने आ रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया, बोलिए कि नहीं कोई भी। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बॉडी थी जिसकी लेंथ क्या थी, एल थी। ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या थी, L1 थी, और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। जब मैं हीट दूंगा, क्या दूंगा, इसके साथ हीट एडअप करूंगा, तो आपको पता है इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा।
इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L2, क्या हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल लिखूंगा, हर चेंज को मैं डेल्टा लगा के लिखूंगा, तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, चेंज इन लेंथ क्या होगा हियर L2 माइनस, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस T1, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया क्या कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है, यानी लंबाई में जो बदलाव आया, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी की इनिशियल लेंथ कितनी थी। सोचिए जरा एक बारी, अगर मैं एक छोटी सरिया को गर्म करूं और एक बड़ी सरिया को गर्म करूं सेम टेम्परेचर तक, तो आपको किसकी लेंथ में ज्यादा चेंज दिखेगा, छोटी वाली में नहीं, बड़ी वाली में। 100 मीटर की सरिया है और एक मीटर की सरिया है, गर्म करो दोनों को सेम टेम्परेचर में, तो आप देखोगे लेंथ किसकी ज्यादा बढ़ेगी, आपको दिखेगा 100 मीटर वाली ना, यानी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी, L1 ज्यादा होगा, तो लेंथ के अंदर चेंज भी क्या दिखेगा आपको, ज्यादा दिखेगा। समझ गया। दूसरा, और चेंज इन लेंथ, चेंज इन, बोलिए भाई प्लीज, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज करोगे, कम चेंज करोगे, तो लेंथ में चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। और अगर आप टेम्परेचर ज्यादा ही चेंज कर दोगे, तो लेंथ के अंदर बदलाव भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंबाइन कीजिए। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, L1 डेल्टा टी, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल करता हूं, उसे क्या कहते हैं, अल्फा। क्या कहते हैं, L1 डेल्टा टी। अब यहां पर जो अल्फा है, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये अल्फा। डिफरेंट फॉर, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अल्फा जब ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है भैया, जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा हो, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, लेकिन जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा, उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका अल्फा कम होगा, उसका एक्सपेंशन कम होगा। तो अल्फा ज्यादा, तो भैया आपका एक्सपेंशन क्या होगा उस मटेरियल के अंदर, एक्सपेंशन ज्यादा, ठीक है। और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम रहेगी, उसके लिए एक्सपेंशन क्या होगा, कम रहेगा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, डेल्टा एल, L1 डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी बताइए आप। तो देखिए भैया, इसकी क्या होगी, मीटर, डेल्टा एल की मीटर ही होती है। ये भी क्या होगी, मीटर, और इसकी क्या होगी, केल्विन। तो मीटर से मीटर क्या होगा, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ठीक है। दोनों ही इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ के कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है इसमें डिफाइन अल्फा। डिफाइन अल्फा, अल्फा को डिफाइन करना है। अगर किसी भी चीज को आपको डिफाइन करना है ना, तो आप उसको एक प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो, एक प्रूफ कर दो। तो अभी आपने अल्फा की वैल्यू क्या देखी थी, वी नो अल्फा क्या होता है, क्या था, डेल्टा एल, L1 डेल्टा टी। अगर मुझे अल्फा को 1 प्रूफ करना है, तो क्या होगा, हेयर इफ डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या है, 1 मीटर, L1 इक्वल्स टू में क्या है, 1 मीटर, मतलब जो बॉडी ली थी आपने उसका क्या है, लेंथ क्या 1 मीटर है। और जो चेंज इन टेम्परेचर किया, वो क्या किया, 1 केल्विन किया या 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया। और जो चेंज इन लेंथ आया, वो भी क्या आया, 1 मीटर ही आया। देन आपका अल्फा क्या हो जाएगा, 1 पर केल्विन आएगा। क्या आएगा, क्योंकि देखो ना, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो आना क्या है, 1
पर केल्विन। अब इसको लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया, हेयर द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा ऑफ लीनियर, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। और ये क्या लिख रखा है इसने, लेंथ पर, हाँ पर यूनिट लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है उसकी। देखिए पता क्या कह रहा है, सुन लीजिए। अगर आपको अल्फा को डिफाइन करना है तो सबसे पहले अल्फा को आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा, एक है। अब वो एक कब हो सकता है, एक जब हो सकता है जब आपने जो लेंथ ले रखी है वो कितनी है, 1 मीटर ले रखी है, और टेम्परेचर कितना चेंज किया, 1 केल्विन किया, तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, तो उसका मटेरियल का जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 1 पर केल्विन, 1। ये यूनिट अल्फा है, ठीक है भैया। अगर यूनिट प्रूफ करना है कि यूनिट अल्फा किसी का है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी मटेरियल का अल्फा 1 है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसकी इनिशियल लेंथ क्या थी, 1 थी, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज किया मैंने, 1 केल्विन किया, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो उसका अल्फा क्या होगा, 1 पर केल्विन होगा, ठीक है भैया। अब कुछ मटेरियल का अल्फा आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। बात करें भैया एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का होता है 2.5 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन है, ठीक है, पर केल्विन होगा, यहाँ पे पर केल्विन लिखो मैं, पर केल्विन, अरे यार, ठीक है, पर केल्विन। ब्रास का थोड़ा कम है उससे, 1.8 है, और आयरन का और कम है, कॉपर का और कम है, लेड का बहुत कम है। यानी जिसका अल्फा ज्यादा ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम बड़ी आसानी से पिघल जाती है, इसका मतलब उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है। आसानी से पिघलने वाली चीज, आसानी से लंबी होने वाली चीज का अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर लिखा हुआ है इन जनरली, अगर बात करूं मेटल का एक्सपेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल कम एक्सपेंड करती हैं, यानी उनका अल्फा क्या होगा, कम होगा। और मेटल क्या होती है, ज्यादा एक्सपेंड करती है, यानी उनका अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है, तो इनका अल्फा क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए भैया, अल्फा क्या बताता है, कोई चीज कितनी एक्सपेंड करेगी, कब, जब आप उसको हीट करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। अब दूसरा आता है भैया एरियल एक्सपेंशन, क्या आता है, इसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं या एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। मैंने क्या लिया, क्यूब लिया, सॉरी स्क्वायर लिया, क्या लिया, इसकी साइड कितनी थी, एल थी, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना था, T1 था, और इसका एरिया कितना था, A1 था, है ना। इसको मैंने हीट किया, क्या किया, हीट ऐड की, तो अब आपको पता है भैया, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, A2 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन एरिया कितना है, क्या होगा, क्या होगा, A2 माइनस A1। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन किस बॉडी का एरिया ज्यादा आपको इंक्रीज मिलेगा, जिसका एरिया ऑलरेडी पहले से ज्यादा है या जिसका एरिया कम है। अब छोटी चीज जो छोटी रहेगी उसको हीट करोगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज होगी उसको अगर हीट करोगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन आपको विजिबल हो जाएगा, है ना। तो यानी जो चेंज इन एरिया आ रहा है वो A1 के क्या है, डायरेक्टली है। दूसरा, चेंज इन एरिया जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के क्या होता है, ये तो पता ही होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ऑन कंबाइनिंग, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो आपका क्या आएगा, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 डेल्टा टी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, उसको मैंने बोला बीटा, क्या बोला, A1 डेल्टा टी। बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल
एक्सपेंशन। ठीक है भैया, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एसआई यूनिट इसकी भी क्या होगी, वही होगी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, पर केल्विन, और ये ज्यादा होगा तो एरिया में एक्सपेंशन क्या होगा, एरिया में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, और ये कम होगा जिसके लिए, तो उसका एरिया ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा, ज्यादा एक्सपेंड नहीं करती। ठीक है भैया, अब इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजों का अलग अलग पर्पज से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हमें एक्सपेंशन चाहिए होता है तो वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, और जहां पे हमें एक्सपेंशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है भैया, अच्छा यहाँ पर पीछे एक चीज रह गई है, उसे देखना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ L2, ये जो फाइनल लेंथ है ये उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जो फाइनल लेंथ है L2, ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ, इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं भैया। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं है भैया, आपको पता वी नो क्या, डेल्टा एल इक्वल्स में क्या था, अल्फा L1 डेल्टा टी, ये था डेल्टा एल क्या है, L2 माइनस अल्फा L1 डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। हमें चाहिए क्या, L2 की वैल्यू क्या चाहिए, तो L1 को इधर लिया, तो L2 इक्वल्स में क्या हुआ, L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1। L1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हो गया आपके L2 की कैलकुलेशन। आप इस तरीके से फाइनल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ A2, कैलकुलेशन ऑफ A2, फाइनल एरिया को कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम A2। तो आपको पता भैया वी नो डेल्टा A इक्वल्स टू में बीटा A1 डेल्टा टी, डेल्टा को क्या लिखूंगा, A2 माइनस A1 बीटा A1 डेल्टा टी को क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1। आपको A2 निकालना ना, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हुआ, A1 प्लस बीटा A1 T2 माइनस T1। तो आपका A2 की वैल्यू क्या आ गई, A1 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा, और यहाँ पर ये भी बचेगा T2 माइनस T1। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एरियल एक्सपेंशन, इसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। फिर आता है भैया क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, क्यूबिकल एक्सपेंशन। सब एक जैसे ही है भैया, कोई इसमें ऐसा गणित नहीं लगा रहा मैं, सब एक जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन में आपका क्यूब है, क्या है, ठीक है, ये क्यूब है। इसका वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर क्या है इसका T1। ठीक है, आपने इसको हीट किया, हीट किया तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके सारी साइड्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। और इसका नया वॉल्यूम क्या होगा, V2, टेम्परेचर क्या आ जाएगा T2। ठीक है, हीट करने पर तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, V2 माइनस, एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया भैया, जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है डेल्टा V, वो किसका डायरेक्टली है, इनिशियल वॉल्यूम के। खड़ा हो जाओ उसे, खड़ा हो जाओ, और तो तेरे तू ही बोल रहा, तेरे में वो सब बाकी सब यही देख रहे हैं, तू ही नहीं, तू ही अंगड़ाइयां ले रहा है। आजा आजा, टाइम मत खराब कर मेरे, आजा आजा आजा, आजा। बेटा जिस दिन मैं खींचूंगा ना मार्क्स, में कह रहा हूँ ध्यान रखियो, पर पढ़ेलिया ने कुछ नहीं मारा था, भगवान कसम, नहीं तो पढ़ेलिया से पूछ लियो मेरे बारे में, मेरा मूड खराब हो गया ना उस दिन, सांस नहीं लेगा तू।
मेरा एक रास्ता में झेल पाएगा तू? आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनिशियल वॉल्यूम के। उस बॉडी के वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आता है जिसका इनिशियल वॉल्यूम में क्या ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, एंड डेल्टा वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, अब इस दोनों को कंबाइन कीजिए ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट है और ये क्या है? ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? V1 डेल्टा। बोला हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कैसे करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स में यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आता है वो होता है आपका गामा। क्या होता है? इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे? V1 डेल्टा डी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ये क्या होगा? गामा ज्यादा होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन ज्यादा। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? किसके लिए याद होगी? अब वही पर केल्विन होगी। एसआई यूनिट या पर डिग्री पर केल्विन। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ गामा। गामा को अगर निकालना तो आप क्या करोगे? डेल्टा वी V1 डेल्टा टी हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ V2, कैलकुलेशन ऑफ V2। आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे भैया? आपको पता है डेल्टा वी किसके बराबर होता है? डेल्टा वी इक्वल्स टू में गामा V1 डेल्टा टी आएगा, है ना? डेल्टा वी किसके बराबर होगा? V2 माइनस गामा V1 डेल्टा टी, अरे T2 माइनस T1, है ना? अब इसको उधर ले आओ तो क्या होगा? V2 इक्वल्स में V1 प्लस गामा V1 T2 माइनस T1। अब भैया V1 कॉमन ले लो तो V2 के लिए क्या है? V1 1 प्लस गामा T2 माइनस, ये आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है भैया, अब कुछ एग्जांपल है क्योंकि भैया एरियल एक्सपेंशन आपके सिलेबस में ही नहीं, जो इससे पहले कराया था, लेकिन उसका यूज होता है कई कई जगह पे, तो मैंने वो भी करा दिया। उसके एग्जांपल आपको एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, दो कई एग्जांपल मिलेंगे आपको, एक तो लीनियर का और दूसरा एक क्यूबिकल का। ठीक है, वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर। देखिए, आपने देखा अल्फा बीटा जो था, वो जो एक्सपेंशन हो रहा था वो बता रहा था कि अल्फा ज्यादा होगा बीटा ज्यादा होगा तो मटेरियल के अंदर एक्सपेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी टेम्परेचर पे वो दोनों डिपेंड नहीं करते थे। अगर किसी मटेरियल का अल्फा देखूं या बीटा देखूं तो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? हर टेम्परेचर पर। लेकिन आपको बता दूं, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बीटा नहीं चेंज होते, केवल लेंथ या एरिया चेंज होता है। लेकिन जब आप यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्यूबिकल एक्सपेंशन में, तो यहां पर वॉल्यूम तो चेंज होगा, साथ साथ में उसका कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा, यानी गामा भी चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन सब्सटेंस गामा वेरीज विद टेम्परेचर। गामा के अंदर वेरिएशन आती है। शुरू में क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उस चीज का जो गामा होगा ना, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, मैंने कहा भैया इस चीज का गामा जो है इस टेम्परेचर पे इतना है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा। मैं थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना तो उसका गामा बढ़ जाएगा और उसका एक्सपेंशन का रेट क्या होगा? और बढ़ जाएगा। समझ गया? तो मेटल के लिए जो एक्सपेंशन होता है गामा का, वो क्या होता है? स्टार्टिंग में बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 500 पे पहुंचता है तो उसके बाद ये क्या होता है? कांस्टेंट आता है। इसके अंदर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी नहीं करती। तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फॉर अ गिवन सब्सटेंस गामा वेरीज विद टेम्परेचर द वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर तो मेटल ही होती है ना, हर मेटल के लिए अप्लाई है। ठीक है, with the temperature the value of gamma first increases with temperature and then become constant at, ये ध्यान रखना, ग्राफ पहले बता रहा हूं मैं आपको, रट लेना। ठीक है, कि जितनी भी मेटल का गामा होता है यानी उसका वॉल्यूम जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है, वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में उसका गामा भी क्या होता है? कब तक बढ़ता है?
500 के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। कुछ चीजों का आपको गामा के बारे में बता रखा है, एल्यूमिनियम का गामा देखो कितना बड़ा है, और बाकी और चीजों का गामा क्या है, इससे एल्यूमिनियम से छोटा। देखो इसका, देखो गैस का, पैराफिन, पैराफिन का गामा कितना बड़ा, देखो समझ गए। मतलब इसके अंदर टेम्परेचर देने पर बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, समझ गए। एयर का इससे भी खतरनाक होता होगा, ठीक है। इनवर बहुत छोटा होता है, इनवर का गामा, इनवर का अल्फा बीटा और गामा दोनों, तीन के तीनों क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब इनवर क्या होता है आपने सुना भी नहीं होगा। तो आपने देखा पेंडुलम वाली घड़ी देखी, पेंडुलम वाली घड़ी, तो पेंडुलम वाली घड़ी जिससे पेंडुलम बना होता है ना, जो उसकी स्ट्रिंग होती है, वो एक मटेरियल की बनी होती है। वो ऐसा मटेरियल नहीं तो आम मटेरियल, उसका नाम होता है इनवर। इनवर के अंदर क्या होता है कि इनवर के जो पेंडुलम की रस्सी बनी है वो इनवर की बनी होती है, और इनवर का जो अल्फा बीटा गामा होता है बहुत छोटा होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर कम डाउन से उसकी लेंथ में कोई चेंज। अब जब लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो आप देखोगे अभी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो लेंथ के इनवर्सली होता है। क्या होता है, अगर लेंथ चेंज होगी तो पेंडुलम का टाइम पीरियड भी क्या होगा। और हम जानते हैं हमारी घड़ी एक जैसा ही टाइम पीरियड बताए, तो इसलिए हम इनवर नाम के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं पेंडुलम में, ताकि टाइम पीरियड हर सीजन में क्या हो, कांस्टेंट रहे। वरना गर्मी में क्या होगा, अलग दिखाएगा, सर्दी में क्या होगा, समझ गए। इसलिए इनवर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा सॉलिड और लिक्विड के पास क्या होता है, गामा की वैल्यू छोटी होती है, लेकिन गैस वगैरह जो होते हैं ये चीज इनवर के पास बहुत कम है, ठीक है। निकल वगैरह बहुत, इनवर एक मटेरियल होता है, एलॉय होता है, ठीक है, इनकी बहुत कम होती है। लेकिन एल्कोहल का गामा तो कतई खतरनाक होता है। ऐसा मरकरी के बारे में बता दूं, मरकरी का भी गामा बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं। आपने देखा होगा मरकरी जो पारा बुखार चेक करने वाला होता है वो छोटा सा एकदम एंड में थोड़ा सा मरकरी होता है ना। लेकिन जैसे ही आप ना मुंह में रखते हो तो आपकी मुंह की गर्मी से उसके अंदर इतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है कि वो कहां पहुंच जाता है, इतनी हाइट पे पहुंच जाता है। यानी मरकरी का एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका गामा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे अल्कोहल की, तो अल्कोहल और खतरनाक बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही अल्कोहल का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब उसका गामा क्या है, बहुत ज्यादा है। अल्कोहल जल्दी से जमता भी है, जल्दी से वो भी होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकंड, देखिए भैया अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने आ रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड, एक मटेरियल लिया मैंने, ठीक है, एक मटेरियल लिया, उसके पास एरिया है, उसका क्या एरिया, शीट है वो। तो जो मटेरियल देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है। मुझे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना, ध्यान दीजिएगा भैया। इसकी लंबाई क्या, लेंथ एल है, क्या है, टेम्परेचर क्या है T1। आपने इसको हीट दिया तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2। अच्छा इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, A1 क्या होगा, इसका होगा एरिया, देखिए स्क्वायर है ना, ये क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो गर्म करने के बाद भी क्या ही बनेगा, स्क्वायर ही रहेगा ये, बस साइड इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका, इसका एरिया क्या होगा, ए क्या होगा इसका, एन स्क्वायर, और इसका एरिया बढ़ जाएगा तो इसका नया एरिया क्या होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो इसका नया एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा ए क्या होगा। देखिए जैसे इसकी साइड क्या थी, एल थी, एरिया क्या था, ए था, एरिया की वैल्यू क्या थी, एल स्क्वायर थी। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। लेकिन अभी भी स्क्वायर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझे। अब हमने क्या किया, यहीं से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं। ए को ऐसी रहनी चाहिए, डेल्टा ए क्या होता है, किसके बराबर है याद आपको, बीटा, अब बीटा ए डेल्टा टी, अब A1 मतलब यही है,
यहाँ पे A1 क्या है, A1 की वैल्यू A है, ठीक है, तो इसलिए मैं A1 की यहाँ पे A ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, मैंने डेल्टा की वैल्यू लिख दी जो पहले मैंने निकाल रखी थी। इसका स्क्वायर खोलिए, क्या होगा, इसका स्क्वायर बताएगी मुझे अदिति, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर 2L डेल्टा एल, ठीक है। आपको बता दूं यहां पर डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, और अगर हम देखें तो वो कंपेरेटिवली हेयर डेल्टा एल क्या होती है, बहुत छोटी टर्म होती है, स्मॉल टर्म होती है, क्या होती है, डेल्टा एल बहुत छोटी टर्म होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल का स्क्वायर करूं या डेल्टा एल का क्यूब करूं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ए प्लस बीटा ए डेल्टा, देखिए A1 की जगह पे दोबारा बोल रहा हूं मैं A यूज कर रहा हूं, यहां पर A1 यूज करनी चाहिए था ना, लेकिन मैं A यूज कर रहा हूं, इसलिए जहां पर A1 आना चाहिए था उसके जहां पे A ही लगाया मैंने, डेल्टा डी बराबर में, ये क्या होगा एल स्क्वायर, ये क्या है जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसे लिख रहा हूं मैं, 2L डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है भैया, अल्फा एल डेल्टा टी, याद है नहीं याद है, समझ गए। अब आपको पता है ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो ए से एल स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये होगा बीटा ए डेल्टा टी बराबर में, इधर क्या होगा 2 अल्फा एल गुणे में एल, और ये क्या होगा डेल्टा, आपको पता है ए और ये दोनों तो बराबर ही है, खत्म कर दो, डेल्टा डी से डेल्टा डी भी क्या होगा, खत्म कर दो, तो आपका आएगा बीटा इक्वल्स टू में 2 अल्फा। यानी अगर आप देखोगे किसी मटेरियल का अल्फा दे रखा है, किसी मटेरियल का, तो बीटा निकाल दोगे, कैसे निकालोगे बीटा, उस अल्फा का डबल कर देना, अल्फा दे रखा उसी मटेरियल का, उसका बीटा निकाल जाते हो तो अल्फा में क्या करो, 2 से गुणा कर दो, और अगर आपको बीटा दे रखा है अल्फा निकालना तो 2 से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन है अल्फा और बीटा के बीच का, रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन है। देखिए बड़ा आसान है भी, क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है आपका, है ना? इसकी साइड क्या है, एल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 नहीं यूज कर रहा, वी बोल रहा हूं, तो क्या होगा एल क्यूब, क्या होगा, है ना। इसको हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देने से इसकी साइड और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, देगा। इसकी लंबाई क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। तो भैया यहां पर हेयर डेल्टा वी किसके, ये क्या होगा, हेयर वी प्लस, अभी भी ये क्यूब है तो ये भी क्या होगा, क्यूब ही रहेगा ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। अब जैसे ये क्यूब था, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, एल क्यूब था, तो ऐसे इसका वॉल्यूम जो कि वी प्लस डेल्टा वी है वो किसके बराबर आएगा, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। तो भैया देखिए अब इसकी वैल्यू रखो, वी पहले खोल दो स्क्वायर, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, ये क्या होगा एल क्यूब, ये क्या होगा डेल्टा एल क्यूब 3L स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3L डेल्टा एल स्क्वायर। अच्छा देखिए भैया हेयर डेल्टा एल क्या भैया, स्मॉल है, सो डेल्टा एल स्क्वायर एंड डेल्टा एल क्यूब टेंस टू क्या होगा, 0, ठीक है भैया। तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या होगी, 0 हो जानी है, बचेगा क्या, v प्लस डेल्टा वी एल क्यूब और प्लस क्या होगा 3L स्क्वायर डेल्टा एल। अब देखिए भैया डेल्टा एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको पता v की वैल्यू किसके बराबर है, तो इसको और इसको कैंसिल कर दो, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, गामा वी डेल्टा टी, बोलो हाँ, ठीक है, 3L स्क्वायर डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल की वैल्यू पिछले में निकाल थी ना। अब वी से वी क्या हुआ, अगर चलो अभी मत काटो वरना कई बच्चे सुनेंगे क्या कर दिया, गामा वी डेल्टा टी बराबर में 3L और L क्या होगा, अल्फा लगा दो, एल क्यूब हो गया डेल्टा टी हो गया। अब एक चीज देखिए भैया, आपको पता है वी की वैल्यू किसके बराबर है,
तो भैया V और L क्यूब क्या हुआ, कैंसिल हो गया, डेल्टा डी से डेल्टा डी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आपका गामा इक्वल्स टू में 3 अल्फा, यानी अगर आपको अल्फा दे रखा है तो आप गामा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए फाइनली इनके बीच में हमने देखा तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, 2 अल्फा के, बीटा किसके बराबर है, एंड गामा किसके बराबर आया, 3 अल्फा के। तो एक काम करो, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बीटा अपॉन में 2, ठीक है, एंड यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो गामा अपॉन में 3। फर्स्ट है, सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा भैया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन में 2 बराबर में गामा अपॉन में 3। ये तीनों के बीच का रिलेशन है, इसे कहते हैं रिलेशन इन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका ये। अब ये एक इक्वेशन आती है जिसने आपने देखा होगा, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होती है बता दूं भैया, तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो होता है, ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है। तो अट्रैक्शन, ऐसी गैस जिसमें एटम्स के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है भैया, जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, आइडियल गैस कहते हैं। और इसके लिए एक इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं पीवी इक्वल्स टू में एन आर टी। एन क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, मोल,